सो ये हम लोगों का पहला क्लास है। वेलकम टू वन लर्निंग पॉइंट। हम लोग आज से मैथ का क्लास शुरू करने वाले हैं, जो कि मेरा एम है कि हर किसी को क्लास मिले, सबको ज्ञान मिले। सो आज हम लोगों का पहला क्लास है नो योर नंबर्स। सो माई सेल्फ खिरोज चौधरी, A1 लर्निंग पॉइंट बीपुरिया में है, जो हम पढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारा स्टाफ भी है। तो आज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हर जगह में जो नॉलेज है वो मिले। ठीक है, जितना हमें आता है, जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम पढ़े हैं आज तक, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हम आए हैं। हमारा चैनल का नाम है A1 लर्निंग पॉइंट, और अभी हमारा जो चैप्टर है नो योर नंबर, मतलब जो हमारा जो नंबर है 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये जो माइनस प्लस ये सब जो नंबर है वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे इस क्लास में। ये क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज ये पहला क्लास है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी नहीं होगा, शायद 20 मिनट का क्लास होगा। और कल से हमारा जो क्लास है हर एक चैप्टर को लेके, जैसे कि परसेंटेज, एलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, मतलब जितना जो कोर्स है, मतलब एग्जाम में जो आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली उसके लिए हम पढ़ाएंगे। तो हम खुद हमारे बारे में बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। आज पहले क्लास से शुरू करते हैं। सो आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आए तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ क्लास। आज का क्लास है नो योर नंबर बाय खिरोज सर, माई सेल्फ खिरोज चौधरी, एंड लेट्स बिगिन द क्लास। So, the first slide is about नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर मतलब जो भी नंबर 1 से शुरू होता है, जो भी सेट ऑफ नंबर 1 से शुरू होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, जैसे कि देखिए यहाँ में एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो कि डेफिनेशन आप लोगों को हर कहीं पे मिल जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करें अपने भाषा में। देखिए, हम हिंदी में ये क्लास इसलिए दे रहे हैं ताकि हर किसी को समझ में आए। हम लोग का देश का हर एक कोना कोना में ये क्लास देखा जाएगा, तो हर किसी को ये समझ में आए, ताकि हिंदी हमारा क्या है, एक हमारे देश में मतलब एक्सेप्ट किया हुआ एक लैंग्वेज है, जो कि हर स्टेट में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो चलता ही है। तो पहला नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बताया हम आप लोगों को। यहाँ में कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए। एनी नंबर्स दैट आर यूज्ड एज काउंटिंग नंबर, जो नंबर हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक सेट ऑफ नंबर दिया होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट दिया है, डॉट डॉट मतलब ऐसे तरह ये जा रहा है कहाँ तक? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो आप सभी को ये समझ में आ गया है? तो आप लोगों को ये स्लाइड मिल जाएगा। हम एक अपना टेलीग्राम पे एक चैनल खोलने वाले A1 लर्निंग पॉइंट बाय खिरोज सर बोल के, तो आप लोगों को ये सब हर एक PDF वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप हमारा A1 लर्निंग पॉइंट टेलीग्राम में आएगा चैनल, तो उसमें आप लोग हमें सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसके बाद है होल नंबर। कोई भी सेट ऑफ नंबर जो 0 से शुरू होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। देखिए, द कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विद द जीरो। नेचुरल नंबर हम लोग वन से ले लिए थे, वहीं अगर 0 हम लोग ले लेते थे साथ में, तो उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर। देखिए, द कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ 0 are called whole number. The example are 0, 11, 25, 36, 999, 1200 etc. कोई भी सेट ऑफ नंबर हम लोग किसका साथ लेंगे? 0 के साथ अगर लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर। समझ गए आप लोग? तो उसके बाद क्या है? ऑड नंबर। देखिए, हम लोग जब भी पढ़ते हैं, हमें मैथ्स में सबसे पहले चिंता किस बात का होता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा बोल के। हमें कब कुछ आएगा? जब हम एक एक नंबर को जानेंगे। जब हम लोग का बेसिक ठीक होगा, तो हम लोगों को क्या होगा? कभी भी मैच में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि इन फ्यूचर अगर आपको बोल दिया जाएगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? अगर आपको ऑड नंबर ही नहीं आता है, तो हमें पहले क्या जानना होता है? ऑड नंबर क्या है वो हम लोग को जानना होता है, या फिर नेचुरल नंबर क्या है वो जानना होता है, होल नंबर क्या है वो जानना होता है। इसलिए मेरा पहला क्लास ये है कि नंबर को हम लोग पहचान लें पहले। अगर जब हम लोग नंबर को पहचान लेंगे, तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे इन फ्यूचर मैच में। ठीक है, ऑड नंबर देखिए, एनी होल नंबर दैट एंड्स इन 1 3 5 7 और 9 इज नोन एज ऑड नंबर। मतलब कोई भी नंबर जो है जो 2 से डिवाइड नहीं जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। वो देखिए, यहाँ में एंड स्विच बोला है,
इसका मतलब क्या हो सकता है, एंड स्विच मतलब 1 का साथ एंड हो सकता है, 3 का साथ भी एंड हो सकता है, 5 का साथ भी एंड हो सकता है, 7 का साथ भी एंड हो सकता है और 9 का साथ भी एंड हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 11, ये लास्ट में 1 में एंड हो रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड जाएगा, लेकिन ये किस में निकलेगा, डेसिमल में निकलेगा, 5.5 में निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि पॉइंट में आ गया तो डिवाइड करने को, तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए वो ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं हम, 13 को 2 से डिवाइड जाएगा क्या, नहीं ना जाएगा, अगर जाएगा भी तो क्या होगा, हम लोग का 7.5 में निकलेगा। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड डायरेक्टली नहीं किया, वो पॉइंट में निकला जाके, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का क्लास ऑड नंबर समझ गए हम लोग, मतलब कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वही हम लोग के लिए क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्या आएगा, उसके बाद इवन नंबर। ऑड नंबर समझे क्या हम लोग, जो 2 से डिवाइड नहीं जाता, तो इवन नंबर मतलब क्या है, जो 2 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो नंबर 2 से डिवाइड जाता है, या फिर जो भी नंबर का लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि 22 देखिए, अगर 22 ले लिया हम लोग, तो 22 2 से डिवाइड होगा, अल्टीमेटली हम लोग आंसर कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड जा रहा है। समझ गए इस चीज को हम लोग। 44 को भी आप ले सकते हैं, मतलब 2, 4 भी ले सकते हैं। 24 ये 2 से डिवाइड जाएगा, 2 से डिवाइड जाने में कितना मिलेगा हम लोगों को, 12 मिलेगा। 12 मिलने के साथ साथ हम लोग पॉइंट में नहीं आया हम लोग का आंसर, अगर जब हम लोग का पॉइंट में आंसर नहीं आया और 2 से वो डिवाइड जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबके लिए। चलो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट नंबर, पॉजिटिव नंबर। हम लोग को जिंदगी में सबसे पहले मैथ सीखने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग माइंड सेट को पॉजिटिव रखना होता है। इतना तो हम लोग जानते हैं, पॉजिटिव वर्ड सुने हैं, कोई भी चीज जो पॉजिटिव है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब सकारात्मक, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी या पॉजिटिव। कोई भी नंबर जो प्लस में हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव मतलब जो भी नंबर 0 से बड़ा हो, समझ गया, जिसका साथ माइनस ना लगा हो, मतलब उधारी ना लगा हो उसके साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर समझ गया, पॉजिटिव नंबर जो नंबर जिसका साथ क्या ना हो, माइनस ना हो। ठीक है, और वो क्या हो, सकारात्मक या फिर पॉजिटिव नंबर हो, या फिर 0 से बड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर। समझ गए सब लोग। जो उस नंबर व्हिच आर बिगर देन 0, हमें वही एनी नंबर ग्रेटर देन 0 इज नोन एज व्हाट, पॉजिटिव नंबर। एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, 1, 2.3 कोई भी नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन में कोई भी हो, जिसका साथ माइनस ना हो, तो वो क्या हो गया, एक पॉजिटिव नंबर। चाहे वो नंबर क्या हो, 1 हो या फिर डेसिमल में हो या फिर वो फ्रैक्शन में हो, किसी भी नंबर हो वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, मतलब उसका साथ माइनस ना हो, 0 से वो क्या हो, बड़ा हो। समझ गए इतना हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब क्या होगा, जिसका साथ माइनस हो, जिसका साथ मतलब प्लस ना हो या कुछ भी ना हो, मतलब जिसका साथ माइनस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में बस क्या होगा, उसका साथ माइनस होगा, इतना हम लोग ध्यान। जैसे कि हम लोग उधार में रहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना, देखिए हमारा इतना रुपये उधार लगा हुआ है कि नहीं, तो वह जिस नंबर के साथ माइनस लगा होगा, देखिए इस नंबर के पास साथ नंबर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगने का साथ साथ हम क्या समझ जाएंगे, उसे नेगेटिव नंबर। ठीक है, यहाँ तक। चलो आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ में लिखा, मेरा वीडियो का पोस्ट करके इसको लिख सकते हैं। तो उसके बाद आ गया डेसिमल। डेसिमल मतलब क्या, डेसिमल नंबर मतलब, डेसिमल मतलब क्या समझते हैं, ये डेट इज डॉट, हम लोग जो इंग्लिश में पढ़ते हैं फुल स्टॉप, वहां उसको हम लोग मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, डेसिमल। कोई भी दो नंबर का बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल। जैसे कि 12.5 हो गया, ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर। 12.56, तो ये भी क्या हो गया, डेसिमल नंबर। समझ गया, यहां लिखा हुआ है, देखिए, एनी नंबर दैट कंटेन्स एटलीस्ट 1 डेसिमल प्लेस इज नोन एज व्हाट, डेसिमल नंबर। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, 1.2, 3.45, 5, 6.789, 10.123, 12, डॉट डॉट डॉट। वो नंबर आपका माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि -1.2, -1.3, 1.3, 1.4, कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पॉइंट, और किस में हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है। डेसिमल मीन्स दैट्स डेसिमल, कैसे भी हो वो। समझ गए हम लोग। तो आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं।
तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अभी। प्राइम नंबर, हम लोग का मैथ शुरू होता है यहाँ से अल्टीमेटली बोलने जाने से, क्योंकि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हम लोग यही जगह फंस जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। हम लोग का डाउट वही है, क्लास 7, 8, 9 में हम लोग का सबसे बड़ा डाउट यही है। ठीक है, तो प्राइम नंबर मतलब जो भी नंबर, क्या बोल रहे हैं हम, जो भी नंबर जिसका फैक्टर वो नंबर खुद हो और 1 हो। क्या बोल रहे हैं हम लोग, वो नंबर खुद हो और 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। मतलब जिस भी नंबर हो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि पकड़ लीजिए आप लोग 2 पकड़ लीजिए, 2 को जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं, 2 का जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, ये किससे जाएगा 2, दैट इज 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, और कोई नंबर है क्या, देखिए किसी नंबर से जा रहा है, नहीं ना जा रहा है। तो जिस नंबर का फैक्टर सिर्फ 2 नंबर हो, 2 नंबर में कौन सा वो 2 नंबर, वो नंबर खुद और 1, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। देखिए वही लिखा, एनी पॉजिटिव होल नंबर दैट कंटेन्स ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड इटसेल्फ ए नंबर इज नोन एज व्हाट, प्राइम नंबर। समझ गए, जो नंबर का फैक्टर क्या हो, 1 हो और क्या हो, वो नंबर खुद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हम लोग का दुनिया में, 2 है। ठीक है, उसके बाद जो आएगा 3 है। देखिए 3 का भी अगर जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे सिर्फ 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, तो 2 फैक्टर मिल रहा है हम लोगों को। 3 इक्वल क्या, 3 इंटू 1 दैट इज एक नंबर 1, ये 1 मतलब 1 + 1 तो कितना निकल गया हम लोग का, 2। तो 2 फैक्टर है इसका। देखिए अभी ये नंबर खुद है और 1 है, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर का। फिर दूसरा देखिए 5 का भी देखिए 5 और 1, तो 2 नंबर निकला फैक्टर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। समझ गए यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। और देखिए 12 क्या प्राइम नंबर है क्या, कैसे नहीं है, कैसे पता चलेगा। देखिए 2 से जा रहा है, ये 2 से गया तो 6 हुआ, फिर से गया 2 से गया तो 3 हुआ। तो देखिए इधर ही देख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 2, 3, 12, ये तीनों 12 का फैक्टर है, तो कैसे ये प्राइम नंबर हो सकता है। और एक नंबर क्या निकला, 1 भी निकल गया, तो देखिए प्राइम नंबर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। जिसका 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर निकल गया तो उसे प्राइम नंबर कहेंगे क्या, हम कभी नहीं कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। समझ गए हम लोग, जिसका 2 फैक्टर हो उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। लेकिन 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉम्पोजिट नंबर। शायद ये स्लाइड बनाने में थोड़ा सा दूर चला गया होगा, ये देखिए कॉम्पोजिट नंबर। एनी नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कॉम्पोजिट नंबर। देख लीजिए यहाँ में 4 को देखिए, अब जब हम लोग करेंगे ये 4 हो गया, 4 को 2 से जाने से 2 और 1 हो गया, मतलब कितना निकला, 4 इक्वल टू कितना आया हम लोग का फैक्टर्स, 4 आया, 2 आया, 1 आया, 3 आया कि नहीं हम लोग का फैक्टर। तो 3 आने से होगा क्या ये कॉम्पोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं ना होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। समझ गया हम लोग यहाँ तक सब। किसी का कोई डाउट रह गया क्या, नहीं रह गया, ठीक है यहाँ तक सबको। जिस नंबर का 2 फैक्टर है उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होता है तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। सही है यहाँ तक, नो डाउट। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, पहले तो सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़े, उसके बाद होल नंबर पढ़े, उसके बाद ऑड नंबर पढ़े, उसके बाद इवन नंबर पढ़े, उसके बाद प्राइम नंबर पढ़े, उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर, उसके बाद पॉजिटिव नंबर पढ़े, उसके बाद नेगेटिव नंबर पढ़े। ठीक है यहाँ तक पढ़ लिए। अभी और क्या बच गया देखते हैं। प्राइम नंबर पढ़ लिए ना, तो अभी क्या बच गया, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मतलब जो नंबर वो खुद से दोबारा मल्टीपल हो जाए। पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए 1, हाँ पकड़ लीजिए क्या है 1। जो नंबर है ना वो खुद से वापस एक बार मल्टीपल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर। 1 1 से कितना होता है, 1 होता है। फिर पकड़ लीजिए 2 का साथ अगर 2 हम लोग फिर से मल्टीपल कर देंगे तो 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा। फिर देखिए
3 के साथ 3 मल्टीपल कर देंगे तो कितना होगा 9 होगा। फिर उसके बाद 4 के साथ फिर से 4 मल्टीपल कर देंगे तो कितना होगा 16। ऐसे हम लोग को ऑलमोस्ट 30 तक याद होना जरूरी है। कितना तक याद होना जरूरी है 30। इसके लिए ट्रिक्स है, याद करने का ट्रिक्स है, या फिर आप लोगों को मल्टीपल करने का भी ट्रिक्स बताएंगे हम। डबल डिजिट मल्टीपल, ट्रिपल डिजिट मल्टीपल, जो भी ट्रिक्स हम खुद बना के रखेंगे, सब का सब हम आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल में देने वाले हैं। तो इस चैनल में आप लोग बने रहिएगा अगर आप लोगों को इन फ्यूचर अच्छा अच्छा ट्रिक्स का साथ पढ़ना है तो ठीक है। स्क्वायर नंबर समझ गए। देखिए यहाँ में लिखा है एनी नंबर दैट इज द रिजल्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय इटसेल्फ इज नोन एज स्क्वायर नंबर। कोई भी नंबर हो वो खुद का साथ फिर से खुद ही मल्टीपल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे स्क्वायर नंबर कहेंगे। ठीक है, यहाँ में एग्जांपल दिया है, यहाँ में देखा 30 तक का हम लिस्ट दे के रखे हैं। आप लोग 30 तक याद कर लीजिएगा, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यूबिक नंबर। क्यूब नंबर मतलब सेम है स्क्वायर नंबर के साथ, बस यहाँ में क्या है उस टाइम 2 बार मल्टीपल हो रहा था सेम टाइम, अब इसमें क्या होगा 3 बार मल्टीपल होगा। कितना बार मल्टीपल होगा 3 बार मल्टीपल होगा। जैसे कि देखिए 1 के साथ फिर से 1 3 तो हो गया, 1 2 3। ट्रिपल 1 का साथ ट्रिपल 1 के साथ 1 मल्टीपल करने से कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। फिर से 1 मल्टीपल करने से कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, मतलब 3 बार मल्टीपल हुआ। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे क्यूब नंबर कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 2 का साथ फिर से 2 मल्टीपल हो गया, फिर से 2 मल्टीपल हो गया, मतलब क्या 2 2 जा 4 4 2 जा 8। समझ गए ये हम लोग। और देखते हैं जैसे कि 3 पकड़ लीजिए। 3 का साथ फिर से 3 फिर से 3 3 3 जा 9 3 जा 27। वेरी गुड। उसके बाद 4 का 4 दे देते हैं, 4 4 जा 16 4 जा 64। कितना लोग पता है। उसके बाद देखिए 5 ले लेते हैं। 5 into 5 25 into 5 125। वेरी गुड। 6 का साथ 6 मल्टीपल करने से 36 36 का साथ 6 मल्टीपल करने से कितना 216। कितना हम लोग को पता है। ऐसे हम लोग बस 10 नहीं तो 15 तक याद करके रखने से हम लोग का जिंदगी आराम से मैच के लिए निकल जाएगा। समझ गए यहाँ तक हम लोग। ये सब पढ़ लिया अभी हम लोग। तो हम लोग का आज ये 10 नंबर सीखे ना, ये 10 नंबर अगर जान लिए तो हम लोग बहुत है। और 2 चीज रह गया, यहाँ में स्लाइड बना हुआ नहीं है, दैट इज रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब क्या है, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन लेकिन रेशनल नंबर नहीं है। देखिए कोई भी अगर फ्रैक्शन हम लोग ले लिए, पकड़ लीजिए, कोई भी फ्रैक्शन एज फॉर एग्जांपल 5/6, इसे आप रेशनल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, 2 देखिए 2 का हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। हाँ। तो इसे हम क्या कहेंगे एक रेशनल नंबर कहेंगे। देखिए जहां पर इसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख रहे हैं कि नहीं, तो ये q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। समझ गया, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे रेशनल नंबर। कोई कोई नंबर है जिससे हम क्या नहीं कर सकते हैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि पकड़ लीजिए 2.2222222 जा रहा है डॉट डॉट डॉट, क्या हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं क्या नहीं ना लिख सकते। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे इसे हम इरेशनल नंबर। समझ गए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस। जो भी नंबर जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे रेशनल नंबर। जिस नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। आज हम लोग अपना नंबर जान लिए हैं। आज के लिए हम लोग का इतना ही हो जाएगा क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना सिंप्लीफिकेशन या फिर प्लस माइनस या फिर इनटू डिवाइड कैसे शॉर्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स का साथ कर सकते हैं उस बारे में पढ़ेंगे। हमारा इस चैनल में देखिए मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग आएगा। रीजनिंग आपका इन द सेंस मैथ्स और इन द सेंस कि आप लोग कहाँ पे मिलेगा, आप लोग को यूपीएससी तक का कोर्स जो होता है वहां तक आप इस क्लास से पढ़ेंगे तो आप लोगों को रीजनिंग और मैथ्स में कोई तकलीफ नहीं होगा। आप लोग सीधे पेपर आराम से निकाल सकते हैं अगर आप इस चैनल को मैथ्स और रीजनिंग के लिए फॉलो करेंगे तो। सो थैंक यू, दिस इज द क्लास, होप यू एंजॉय इट। चलिए।